सीनियर अदाकारा शबाना आजमी ने एतराफ़ किया कि उन्होंने अपनी खुशी के लिए दूसरे के हक को चुना। उन्होंने एक इंटरव्यू में मारूफ नगमा निगार जावेद अख्तर से अपनी शादी के बारे में खुलकर बात की। शबाना आजमी ने याद किया कि जब उन्होंने जावेद अख्तर से शादी का फैसला किया तो उन्हें एक फेमिनिस्ट मॉडल समझने वाले बहुत से लोग हैरत में पड़ गए, क्योंकि ये फैसला उनके मुताबिक जावेद अख्तर की साबिका बीवी हनी ईरानी के हुकूक को कुचलकर अपनी खुशी हासिल करने के मुतरादिफ था। फिल्म फेयर को दिए गए इंटरव्यू में शबाना आजमी ने कहा कि मेरी शादी की खबर सामने आई तो ऐसा लगा जैसे मैंने कुछ नाकाबिले फहम कर दिया हो। मेरे हर लफ्ज के साथ ऐसा लगता था जैसे मैं एक और औरत के हुकूक पर अपनी खुशी की खातिर पाँव रख रही हूँ, और जो लोग मुझे एक फेमिनिस्ट के तौर पर फॉलो करते थे उनके जज्बात का हक बनता था कि वो ऐसा महसूस करें। शबाना आजमी ने मजीद बताया कि उन्होंने जल्द समझ लिया कि लोगों को वजाहत देना खानदानों और रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए खामोशी इख्तियार की। उनके मुताबिक उस वक्त खामोश रहने का फैसला इंतहाई दानिशमंदाना था, क्योंकि वक्त के साथ साथ सारी तनकीद खत्म हो गई। उन्होंने जावेद अख्तर की साबिका अहलिया हनी ईरानी के साथ अपने ताल्लुक पर भी बात की और इस ताल्लुक को बेहतर बनाने का क्रेडिट अपने आप, हनी ईरानी और जावेद अख्तर तीनों को दिया। उन्होंने ये भी एतराफ़ किया कि इंसान फितरी तौर पर झूठे इल्जामात पर फौरन सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन उन्होंने खामोशी को ही बेहतर फैसला समझा। याद रहे कि जावेद अख्तर पहले स्क्रीन राइटर हनी ईरानी से शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे जोया अख्तर और फरहान अख्तर हैं। बादशाह उनके ताल्लुकात खत्म हो गए और 1984 में जावेद अख्तर ने शबाना आजमी से शादी कर ली। काम के हवाले से बात करें तो शबाना आजमी नेटफ्लिक्स की सीरीज डब्बा कार्टेल में नजर आई। इस सीरीज में ज्योतिका, निमिषा साजियान, शालिनी पांडे, अंजलि आनंद, साई तुम्हांकर, गजराज राव और जीशु सिंह गुप्ता शामिल हैं। कहानी दरमियानी तबके की खवातीन के गिर्द घूमती है जो एक खुफिया डब्बा सर्विस चलाती हैं, जिसमें एक स्याह राज छुपा होता है। यह सीरीज 28 फरवरी को रिलीज हुई।